भौतिक विकास हो रहा है और बौद्धिक विनाश हो रहा है। आज एक दूध पीता बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी वीडियोस देख रहा है जिसके अंदर अश्लीलता, नग्नता, नगण्यता भरी हुई है। जैसे ही आईफोन 16 खरीदे हुए आपको एक महीना होता नहीं, कंपनी वाले आईफोन 17 ले आते हैं और कहते हैं इसमें अब ये नई चीज है जो हमने डाली है। लेकिन आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मुझे ये नया फीचर फोन खरीदना है। आज हम लोग बहुत कम उम्र से ही भूलने की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ओवर मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले बंदों के अंदर खुद के लिए नफरत, खुद के अंदर दब्बूपन या खुद को परफेक्ट बनाने की चाहत उमड़ पड़ती है। आज हमारा किसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो डीपर या गहरा नहीं है, टाइम पास है। उसकी चोरी छिपे फोटोज लाइक करना, उनको मैसेज भेजना, फ्लर्टियस टेक्स्ट करना, 2000 से 5000 बार अपने फोन को चेक करता है एक व्यक्ति। डिसऑर्डर को जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर से ही नफरत करने लगता है उसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। ना केवल ड्रग एडिक्शन बल्कि हम लोगों के अंदर सेक्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। अगर आपने पहले 5 साल में किसी बच्चे को मोबाइल की नेगेटिव कंडीशनिंग दे दी तो उसके अंदर टनल विजन डेवलप हो जाता है, वो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं सोच पाता। मैं बहुत इंस्टाग्राम चलाती थी सर, इसीलिए मैं आईपीएस बन गई। आपको पता ही नहीं है कि वो जानकारी जो बताई जा रही है वो सही है या गलत, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है या वो सच्ची जानकारी है। कितने लोग मोबाइल चलाते हैं खाना खाते हुए, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं ड्राइविंग करते हुए, कितने लोग मोबाइल चलाने लगे हैं जिम करते हुए। आज आपने देखा होगा कि बच्चे रात रात भर जागते रहते हैं कि कोई सड़क पर जलती कार में मर रहा हो तो लोग उसे बचाने नहीं जाते बल्कि उसकी रील बनाने दौड़ते हैं। चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है। यूट्यूब से कुछ भी सीख लेते हैं, आप फेसबुक से कोई भी दवाई सीख लेते हैं, आप कोई भी योगा सीख लेते हैं जिससे आप खुद को इंजर कर बैठते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आपके दिल को रिझाने के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ज्योतिष बनकर, बाबा बनकर आपका भविष्य बताने के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए। जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस होती हैं उनको एनालाइज करने में जब ब्रेन पैरालाइज हो जाता है। आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, एक हीरो शराब पी रहा है, एक हीरोइन शराब पी रही है, आपके दिमाग में बचपन से भरा गया है कि आईएएस बनने से ही समाज में रुतबा बढ़ता है। अगर एक स्टेज पर आईएएस खड़ा हो और उसी स्टेज पर आइंस्टीन खड़ा हो तो आप कहेंगे आईएएस बड़ा है, क्योंकि आपके दिमाग में वो भर दिया गया है। नोबिता देखता है, डोरेमोन देखता है, वो उसकी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। मैं नहीं जाऊंगा, हाय मम्मी आप तो मुझे ऐसे ही डांटती रहती हो। आप सोचते हैं कि मैंने 2 मिनट की हंसी के लिए इस रील को देख लिया, लेकिन उस रील की गहरी छाप आपके दिमाग पर और आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ती हुई चली जाती। जो लोग ज्यादा देर तक अपने फोन को इस तरह से होल्ड करते हैं, आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है। जो लोग ज्यादा मैसेज भेजते हैं उनको टेक्स्ट फ्लो डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर उनको कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। एक फोन की स्क्रीन आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया कैरी करती है। कौन कौन सुनना चाहता है फोन कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए चलिए आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है जब आप मोबाइल फोन या स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज्यादा फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी डेवलप हो रही है, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर, जिसमें एक व्यक्ति इन्फ्लुएंसर को देखता हुआ जैसे ही वो रील अपने स्मार्टफोन पर देखता है उस इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होता है। एक लड़की देखती है इतनी सुंदर नहीं हूं मैं, इतनी गोरी नहीं हूं मैं, एक लड़का देखता है मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, जिससे धीरे धीरे उस व्यक्ति को अपनी बॉडी से नफरत होने लगती है। वो उसे बदलना चाहता है, कई तरह की सर्जरीज और मेडिसिन के चक्कर में वो पड़ने लग जाता है और उस केस को, उस डिसऑर्डर को जिसमें एक व्यक्ति अपने शरीर से ही नफरत करने लगता है उसे कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। सेकंड, नंबर 1, ओवर कंज्यूमरिज्म।
आज से पहले हम इतनी चीजें नहीं खरीदते थे, पहले हम इतनी जल्दी कपड़े नहीं खरीदते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया ने, नेटवर्किंग वेबसाइट्स ने आपके ऊपर एक पूरा प्रेशर बनाया हुआ है। जैसे ही आईफोन 16 खरीदे हुए आपको एक महीना होता नहीं, कंपनी वाले आईफोन 17 ले आते हैं और कहते हैं इसमें अब ये नई चीज है जो हमने डाली है। लेकिन आपके ऊपर एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि मुझे ये नया फीचर फोन खरीदना है। ना केवल आईफोन का, बल्कि आप अपने सूट्स, जीन्स, शर्ट्स या जो भी आप ड्रेसेस इन्फ्लुएंसर्स की देखते हैं, आप देखते हैं बदलता हुआ ट्रेंड आपके ऊपर एक प्रेशर बनाता है कि अगर मैंने ये चीज नहीं खरीदी तो मैं इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं हूं। दैट मींस ओवर कंज्यूमरिज्म जो आपके पैसे तो खर्च करवाता ही है, साथ में आपको नेगेटिव कंडीशनिंग करता है। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वल्गराइजेशन, जिसका मतलब है अश्लीलीकरण। आज एक दूध पीता बच्चा से लेकर एक बुजुर्ग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी ऐसी रील्स, ऐसी ऐसी वीडियोस देख रहा है जिसके अंदर अश्लीलता, नग्नता, नगण्यता भरी हुई है, जिससे ना केवल लड़कियों के, लड़कों के, बल्कि बुजुर्गों तक के दिमाग अश्लील हो चुके हैं। ये असर हो रहा है सोशल मीडिया का हम लोगों के दिमाग पर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सोशल मीडिया पर ओवर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। जो लोग भी मोटिवेशनल वीडियोस ज्यादा देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखते हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए, रिसर्च में पाया गया कि ओवर मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले बंदों के अंदर खुद के लिए नफरत, खुद के अंदर दब्बूपन या खुद को परफेक्ट बनाने की चाहत उमड़ पड़ती है, और जैसे ही उनकी चाहत पूरी नहीं होती वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। आज पूरे विश्व में इनफर्टिलिटी की रेशो आपको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी इनफर्टिलिटी कंडीशन का शिकार होता है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। और उसके अंदर लाइफस्टाइल, जो आपका चेंजिंग लाइफस्टाइल है, चाहे आपके खाने में फास्ट फूड आ गए हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गए हो, चाहे कम उम्र से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना हो, ये सभी लाइफस्टाइल चेंजेस आपके अंदर इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं, जिसका खामियाजा आपको कब भुगतना पड़ता है, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी मैरिज की जाती है। आज गांव तक में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स पहुंच गए हैं, जो पहले चंडीगढ़, दिल्ली, बड़े बड़े मुंबई जैसे शहरों में हुआ करते थे। माइक्रो चीटिंग पहले एक कंसेप्ट समाज में होता था, जहां पर हस्बैंड वाइफ शादी करते थे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेते थे, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है उसे एक नया नाम दिया जा रहा है, माइक्रो चीटिंग। उसका मतलब होता है कि एक हस्बैंड, एक वाइफ सोशल मीडिया, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हो गए, किसी फ्रेंड से प्रभावित हो गए, उसकी चोरी छिपे फोटोज लाइक करना, उनको मैसेज भेजना, फ्लर्टियस टेक्स्ट करना, उनसे फ्लर्टियस बातें करना, जिससे माइक्रो चीटिंग का नाम दिया गया। और आगे चलकर ये माइक्रो चीटिंग उन रिश्तों को ऐसे तार-तार कर देती है कि हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स तक का सीन आ रहा है। डिसइंफॉर्मेशन, आज आप सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिसके अंदर आपको पता ही नहीं है कि वो जानकारी जो बताई जा रही है वो सही है या गलत, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है या वो सच्ची जानकारी है। हाल फिलहाल में ही एक उत्तर प्रदेश की वीडियो का वायरल हुआ आज तक चैनल पे कि एक मंदिर को या किसी हिंदू संस्था को तोड़ा जा रहा है किसी हाईवे को बनाने के लिए, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये स्टेटमेंट आती है कि वो तो एआई से जनरेटेड वीडियो था। दैट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से फॉर्जिंग ऑफ इमेजेस एंड फॉर्जिंग ऑफ वीडियोस कर रहा है, उससे आपके अंदर डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है, लाइज, झूठ बोलना। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक नई बीमारी डेवलप हो रही है जिसे मिथोमैनिया कहा जाता है। मिथोमैनिया मतलब पैथोलॉजिकल लाइंग, जिसमें एक व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देता है। आज वैसे भी हम अपनी सोशल मीडिया लाइफ पर झूठ ही बोलते हैं। हम दुखी हैं तो भी खुद को खुश दिखाते हैं। पापा का फोन आता है, बेटा कहां जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूं। कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा, वो कहीं और जा रहा है। लड़की के पास फोन आता है, बेटी कहां जा रही हो? कोचिंग सेंटर जा रही हो, नहीं वो कहीं और जा रही है। तो वो जो झूठ बोलने की आदत, बिहेवियर आपके अंदर डेवलप हो रहा है, जो लोग ये स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। आज सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे कंटेंट चल रहे हैं जिसके अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मारकाट चल रही है, ब्लड शेड हो रहा है, गोली लग रही है, खून आ रहा है। उन एप्रोप्रिएट कंटेंट्स का आपके माइंड और आपके ब्रेन के ऊपर ऐसा इंपैक्ट होता है जैसे आप 70 mm की स्क्रीन पर एक मूवी देख रहे हैं, आपको मालूम है कि रणवीर सिंह एक कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी एक लड़का जब रणवीर सिंह को लड़ते हुए देखता है तो उसके अंदर भी ये फीलिंग आती है, ऐसे मार इसको, मैं होता तो ऐसे करता।
एक लड़की दीपिका पादुकोण अगर कोई करेक्टर रोल प्ले कर रही है तो एक लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हाँ क्या हो रहा है हीरोइन को, ये क्या हो रहा है। तो हमारे ब्रेन के अंदर ये नेचुरल इंटेंट होता है कि हम किसी भी चीज को रियलिटी मान लेते हैं, जिस वजह से जब आप ऐसा वल्गर या ऐसा न्यूसेंस या ऐसा वायलेंट कंटेंट सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपके अंदर एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल सिक्रीट होने लगता है, जिससे धीरे धीरे आपके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है। कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं खाना खाते हुए, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं ड्राइविंग करते हुए, कितने लोग मोबाइल चलाने लगे हैं जिम करते हुए। खाना खाना, ड्राइविंग करना एक कॉग्निटिव स्किल है। कॉग्निटिव मीन जिसमें हमारे ब्रेन के कई पार्ट्स मिलके उस स्किल को अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई ब्रेन का पार्ट डिस्ट्रैक्टेड होगा, खाना खाते हुए मोबाइल चला रहा हूं, मेरी ब्रेन का जो ऑक्सीपिटल लॉब है वो उस मोबाइल के ऊपर केंद्रित है। खाना खाते हुए फोन पे बात कर रहा हूं, मेरे ब्रेन का टेम्पोरल लोब उस मोबाइल के ऊपर केंद्रित है, जिस वजह से खाने की जो डाइजेशन प्रोसेस है और खाने की जो आपके मुंह से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचने की प्रोसेस प्रभावित होती है, जिससे कई बच्चों को बहुत सारी तरह की बीमारियां डेवलप हो चुकी हैं। नो रीड, नो राइट, नो स्किल्स। आज जितनी भी ये यो जनरेशन है, जेन जी जनरेशन, जो 1995 से 1997 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं, 2010 या 2012 तक के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं है, ना रीडिंग की, ना राइटिंग की, ना और कोई वोकेशनल स्किल्स। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड जनरेशन। और इसे जेन जी क्यों कहा गया? क्योंकि जी की फुल, जेड की फुल फॉर्म होती है जूमिंग जनरेशन। आप लोग जूम कर रहे हो, आपके पैदा होते ही आपके आसपास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, गैजेट्स है, म्यूजिक प्लेयर है, जिससे आप सब लोग सोच रहे हो कि हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन नहीं, आप मॉडर्न नहीं, आप सबसे ज्यादा बैकवर्ड और सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हो गए हैं। लैंग्वेज अफेक्ट, आज हमारी लैंग्वेज अफेक्ट कर दी है सोशल मीडिया, स्मार्टफोन एडिक्शन ने। आज लड़कियां भी गालियों बिना बात नहीं करती हैं, लड़के भी गालियों बिना बात नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स इंक्लूड हो गए हैं हमारी वोकैबुलरी में जो आज से 10 या 20 साल पहले थे ही नहीं, जिससे पूरा हमारा जो कल्चर है और पूरी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो अफेक्ट हो रही है। नो सेटिस्फैक्शन, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार होते हैं, स्मार्टफोन ज्यादा चलाते हैं, उनके अंदर कभी सेटिस्फैक्शन आती ही नहीं। मैं इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, हो सकता है मैं इससे अच्छे में पढ़ सकती थी। मेरे को ये पोस्ट मिल गई सीआरपीएफ में, हो सकता था इससे अच्छी भी मिल सकती थी। मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है, हो सकता था इससे ज्यादा भी कमा सकती थी। ऐसा लड़का मिल गया शादी करने के लिए, हो सकता था इससे अच्छा भी मिल सकता था। आपको हर कदम पर डिससेटिस्फाई करता है ये मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा उस कंपैरेटिव स्टेज में रहता है और खुद को कंपेयर करता है आपकी अपनी रियलिटी से, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। डिजिटल डिमेंशिया, आज हम लोग बहुत कम उम्र से ही भूलने की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। हमें मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहते, हमें किसी का चेहरा याद नहीं रहता, हमें किसी का नाम नहीं याद रहता, हमें ये नहीं याद रहता यहां तक कि आज दोपहर को या आज नाश्ते में हमने सब्जी क्या खाई थी। उसका कारण यही कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो अब चीजों को नोट डाउन करते हैं, वो अपने नंबर स्टोर नहीं करते, अब माइंड में अब वो स्टोर करते हैं फोन में, जिससे उनके फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो मांसपेशियां हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो सिकुड़ने लगे हैं, जिससे उनके अंदर डिजिटल डिमेंशिया डेवलप होने लगा है। जब सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चों से पूछा गया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो 57% लोगों ने ये कहा, बच्चों ने ये कहा कि पिछले 7 दिनों में जो उनको वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर देखने को मिली वो बहुत ही आपत्तिजनक थी। 13 से 15 साल तक की 27% लड़कियों ने यह माना कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए सेक्सुअली एडवांस करने की कोशिश की गई। आज एक लड़की कोई अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाती है फेसबुक या स्नैपचैट या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पर, तो उसे भद्दे मैसेजेस आने लगते हैं। लड़के लोग, आदमी लोग उनको अप्रोच करने लगते हैं, मुझसे मिलोगी, मुझसे बातें करोगी, मुझसे दोस्ती करोगी। एक सेक्सुअल एडवांसमेंट उनके अंदर देखने को मिला। जितने लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कैजुअल रिलेशनशिप्स देखने को मिल रहे हैं। आज हमारा किसी के साथ जो रिलेशनशिप है वो डीपर या गहरा नहीं है, टाइम पास है, जिसे दूसरे अर्थों में सेटिंग का नाम दिया जाता है। ये मेरी सेटिंग है, ये मेरा सेटिंग है। ये सेटिंग ने जो हमारा मल्टीपल पार्टनर्स हमें दिए, जिसके चलते ना केवल हमारी जो एनर्जी, ब्रेन की पॉजिटिव एनर्जी ड्रेन हुई, बल्कि आपको कई तरह की सेक्सुअल डिजीजेस मिली,
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी बीमारियां आज देखने को मिल रही हैं यंग बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक। एआई साइकोसिस, एआई सुना आप लोगों ने? क्या होता है एआई? जितने लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर आपके दिल को रिझाने के लिए। आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है ज्योतिष बनकर, बाबा बनकर आपका भविष्य बताने के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है डॉक्टर बनकर आपको डॉक्टरी सलाह देने के लिए। लेकिन जितने भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैट बोर्ड से बातें करते हैं या उनकी हेल्प लेते हैं, उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी डेवलप हो रही है, एआई साइकोसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस, जिसमें एक व्यक्ति को हेल्यूसिनेशन होने लगता है, एक भ्रम होने लगता है कि मेरे फोन के अंदर आत्मा है, मेरे फोन के अंदर भगवान है, वो भी बातें करता है, वो भी बोलता है। और इसके डायग्नोस्ड केसेस मेडिकल हिस्ट्री में सामने आ रहे हैं। एनालिसिस पैरालिसिस, आज आप रेस्टोरेंट में पिज्जा ऑर्डर करने से लेकर शोरूम में अपने लिए जीन्स या शर्ट खरीदते हुए क्या कहते हैं? कितनी तरह का पास्ता है यहाँ पर? तंदूरी पास्ता, चिकन पास्ता, रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, मिक्स पास्ता, अचारी पास्ता, कौन सा पास्ता ऑर्डर करूं? शादी.com की वेबसाइट है, 37 साल का लड़का, 35 साल का लड़का, इंजीनियर लड़का, डॉक्टर लड़की, सैनिक लड़का, वो लड़का। जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ध्यान से सुनना जरा, जितनी ज्यादा हमारे पास चॉइसेस होती हैं, उनको एनालाइज करने में जब ब्रेन पैरालाइज हो जाता है। आप देखिए कि जब आप बहुत सारी चॉइसेस में से कुछ चुनने की कोशिश करते हैं तो या तो आप चुन ही नहीं पाते, यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, तू ही ऑर्डर कर ले, या फिर आपकी शादी ऐसी गलत जगह हो जाती है। व्हाई? बिकॉज जितनी चॉइसेस आपके पास होती हैं उन्हें एनालाइज करने में आपका ब्रेन पैरालाइज हो गया और आप सही चॉइस नहीं कर पाए। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जितने भी लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर एक नई तरह की बीमारी देखने को मिल रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या आपको पता है कि एवरेज एक आदमी अपने फोन को कितनी बार चेक करता है डेली? कितनी बार? 10 बार? 2000 से 5000 बार अपने फोन को चेक करता है एक व्यक्ति, जिसमें वो सोने के टाइम निकाल दो, उसमें 8 घंटे की नींद, 16 घंटे में वो 2 से 5000 बार अपने फोन को चेक करता है। और अगर उसके साथ गेमिंग भी मिक्स हो जाए, उसके साथ अगर आपकी और आदतें भी मिक्स हो जाएं, जिसमें आप सारा दिन आईपीएल वाली गेमों के सट्टा लगाते रहते हैं, आपने देखा होगा कि आज लोग, हर आदमी आज शेयर मार्केट में पैसे लगाए बैठा है, उसको कंपल्शन हो गया, ऑब्सेशन हो गया है, हर 2 मिनट में चेक करता रहता है, इतने शेयरों के रेट हो गए, इतने पैसे खो दिए, इतने पैसे कमा लिए। वो ना केवल आपके अंदर एंजाइटी डेवलप करता है बल्कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी डेवलप करता है। एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन सुना है? एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन, व्हाट्स दैट? सुना है? एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन होता है जब आपकी मशीन आपकी सोच को एम्प्लीफाई कर दे। जिसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आज सारे बच्चे अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर कोई सैड सॉन्ग सुनना, कि मुझे सैड सॉन्ग सुनना है, मोहम्मद रफी का, किशोर कुमार का, तो आप देखेंगे कि 2-3 सैड सॉन्ग्स जब आप सुन लेंगे तो मशीन समझ जाएगी, सॉफ्टवेयर समझ जाएगा कि इसको सैड सॉन्ग पसंद है, ये बड़ा उदास है, इसे खुशी वाले गाने दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको हम उदासी वाले ही दिखाते हैं। और जब वो एल्गोरिदम आपकी सोच को एम्प्लीफाई कर देता है, उसे बोलते हैं एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। और इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है आप लोगों को? जो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है, थोड़ी सी भी वीडियो देख ली उसने, डिप्रेशन को कैसे फाइट करें, सुसाइड कैसे करें, सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर डेवलप हो रही है, वो वीडियो देखता ही चला जाता है, देखता चला जाता है, देखता चला जाता है, जिससे उसकी सोच एम्प्लीफाई हो जाती है, लास्ट में वो सुसाइड ही कर लेता है। तो दिस इज द डेंजर ऑफ एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। ड्रग एडिक्शन। आज जितना हमारा भारत विकसित होता जा रहा है कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, उतने ही हम विनाश की ओर जाते जा रहे हैं। भौतिक विकास हो रहा है और बौद्धिक विनाश हो रहा है। आज बच्चे बहुत कम एज से ही बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चरस, गांजा, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, शराब, अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, कीटामिन, कोकीन, एम्फेटामिन, लैथर्सिक एसिड, डायथाइल अमीन या टीके वाले नशे का शिकार हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उनके लिए नशा न्यू नॉर्मल बन गया है। आप लोग वेब सीरीज देखते हैं, एक हीरो शराब पी रहा है, एक हीरोइन शराब पी रही है, तो क्या संदेश देगा वो बच्चों को? इसीलिए आपके अंदर ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है। और ना केवल ड्रग एडिक्शन, साइलेंस, ना केवल ड्रग एडिक्शन बल्कि हम लोगों के अंदर सेक्स एडिक्शन बढ़ती जा रही है। मेरे स्पेशलाइज्ड लेक्चर्स होते हैं सेक्स एडिक्शन में, जिसमें आप देखिए ये 4 तरह की चीजें अगर समाज में नहीं चल रही हो जिससे आप पहचान सकते हैं कि आप सेक्स एडिक्ट बन चुके हैं। नंबर 1 वॉयरिज्म, नंबर 2 एग्जीबिशनिज्म, नंबर 3 सैडोमैसोचिज्म एंड नंबर 4 पीडोफिलिज्म। वॉयरिज्म, जितने आप वीडियोस देख रहे हैं, रील्स, हमारे ब्रेन के अंदर हमें खुश रखने के लिए हमें हार्मोन दिया गया है डोपामिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। उसमें डोपामिन जब सिक्रीट होता है ब्रेन से, वो हमें खुशी देता है। हमारे ब्रेन के अंदर 6 तरह के डोपामिनर्जिक सिस्टम होते हैं। मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नाइगोसाइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। लेकिन जितने भी लोग ये रील्स देखते हैं उनके मीजोलिम्बिक सिस्टम पर अफेक्ट होता है, जिससे धीरे धीरे वो रील्स के आदी बनते चले जाते हैं। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कमजोर हो जाती है, उनके न्यूरॉन्स आपस में इंटरेक्शन करना कम कर देते हैं। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो सेल्फ इंजरी कर बैठते हैं। ना केवल आप फोन पर बात करते हुए रोड साइड एक्सीडेंट करवा बैठते हैं, बल्कि आप किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं पर्सनली मिलकर, आप यूट्यूब से कुछ भी सीख लेते हैं, आप फेसबुक से कोई भी दवाई सीख लेते हैं, आप कोई भी योगा सीख लेते हैं, जिससे आप खुद को इंजर कर बैठते हैं। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस, जितने लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, जेलस डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारा दोस्त, उसका घर बहुत अच्छा है, उसके पास सुख, समृद्धि, वैभव, यश, कीर्ति हमसे ज्यादा है, तो हम उससे धीरे धीरे ईर्ष्या डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। नेगेटिव कंडीशनिंग, आज पेरेंट्स बहुत कम एज में ही बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्मार्ट हो गया, जबकि वो एक नेगेटिव कंडीशनिंग है। अगर आपने पहले 5 साल में किसी बच्चे को मोबाइल की नेगेटिव कंडीशनिंग दे दी तो उसके अंदर टनल विजन डेवलप हो जाता है, वो मोबाइल की दुनिया से बाहर नहीं सोच पाता और उसका बौद्धिक विकास, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो रुक जाती है। मिमेटिक डिजायर, आज हर बच्चा जो भी हम देखते हैं समाज में, उससे पूछने लगते हैं बड़े होकर क्या बनोगे? डीसी बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, जज बनूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा, फिल्म स्टार बनूंगा। क्यों? कहां से सीखा उसने? जब हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किस चीज से खुशी मिलती है और हम किसी और के बताने से यह पता करते हैं कि हमें इस चीज में खुशी मिलेगी, दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर। जिससे आपको वही होता है जो एक उस व्यक्ति के साथ होता है कि उसमें होती तो कैपेबिलिटी है एल्बर्ट आइंस्टीन बनने की, लेकिन वो बन जाता है एक आईएएस। अगर आपको मौका दिया जाए, कितने बच्चे एल्बर्ट आइंस्टीन बनना चाहेंगे? हैंड रेस करो। एल्बर्ट आइंस्टीन, सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन बनना चाहेगा दुनिया का? कितने बच्चे आईएएस बनना चाहेंगे? किसने बताया आपको कि आईएएस बढ़िया होता है एल्बर्ट आइंस्टीन से? देखा है आपने भी आईएएस बन के? दिस इज कॉल्ड मिमेटिक डिजायर, जिसमें आपके दिमाग में बचपन से भरा गया है कि आईएएस बनने से ही समाज में रुतबा बढ़ता है। अगर एक स्टेज पर आईएएस खड़ा हो और उसी स्टेज पर आइंस्टीन खड़ा हो तो आप कहेंगे आईएएस बड़ा है, क्योंकि आपके दिमाग में वो भर दिया गया है। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वो फाइनेंशियल लॉस करवा बैठते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो उन एप्स पर पैसे लगाने लगते हैं, सट्टा लगाने लगते हैं, जो एप्स उनके लिए नहीं बनी। वो सट्टा खेलते चले जाते हैं। पहले कंपनी वाले उनको 50 रुपए में 1000 रुपए बनाकर दे देते हैं और बाद में वो 1000 रुपए भी खो देते हैं और बाकी पैसे भी खो बैठते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर अपने लिए ही हीन भावना डेवलप होने लग जाती है। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता, बस मैं तो इसी लायक हूं और यही रहूंगा, यही मेरी जिंदगी है, यहीं शुरू यहीं खत्म। लो सेल्फ एस्टीम। आज जितने लोग स्मार्टफोन, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर आइसोलेशन डेवलप हो रहा है, अकेलापन। मेरे कई लाख फॉलोअर्स हैं, देख रहे हो लिखा हुआ, कई लाख फॉलोअर्स, लेकिन जब मुझे जरूरत होगी, जब मेरे ऊपर मुसीबत आएगी, तो क्या ये फॉलोअर आ जाएंगे? एक भी नहीं आएगा।
वही लोग आएंगे जिनके साथ मैं पर्सनली मिलता हूं, जिन्हें मैं टाइम देता हूं, तभी वो मुझे टाइम देंगे। इसीलिए आज कोई एक दूसरे को टाइम तो देता नहीं, जिस वजह से सोशल आइसोलेशन और लॉनलीनेस आपके अंदर बढ़ रही है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना 5 घंटे या उससे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनके अंदर 71% चांसेस होते हैं आगे चलकर डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप करने का। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। साइलेंस। अब जरा मैं बताता हूं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। अभी आप लोग बैठकर ये लेक्चर सुनते हुए बड़े आराम से बातें कर रहे हो। अगर मैं किसी बच्चे को यहां बुला लूं, बेटा तुम आ जाओ, तुम कुछ बताना चाहोगी, अपना नाम बताओगी, उसके अंदर एक सोशल एंजाइटी हो जाएगी, उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, उसके आवाज लड़खड़ाने लगेगी, बिकॉज एंजाइटी। मोबाइल फोन ज्यादा यूज करती है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर उसके अंदर होगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर फोमो नाम की बीमारी डेवलप हो जाती है, जिसमें एक बंदे को डर होता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। आप 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए अपना फोन रख दो तो आपको यह लगेगा, हाय मेरे फ्रेंड ने क्या स्टेटस लगा दिया होगा, हाय मेरे फ्रेंड ने क्या मैसेज भेज दिया होगा, हाय जो मैंने मैसेज भेज रखा है उसने वो रीड किया होगा कि नहीं, हाय उसने कोई फोटो तो नहीं डाल दी होगी, चली तो नहीं गई। दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज कॉल्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जितने लोग भी स्मार्टफोन सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जरा ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। स्लीप की कितनी स्टेजेस होती हैं? स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3, और लास्ट की स्टेज होती है रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें हमें सपने आते हैं। और इन चारों स्टेज में से अगर कोई भी स्टेज ठीक से पूरी ना हो, 8 घंटे इसको डिवाइड करते हैं हम, अगर वो पूरी ना हो तो आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है और आपको इंसोम्निया डेवलप हो जाता है। आज आपने देखा होगा कि बच्चे रात रात भर जागते रहते हैं, वो सुबह 3 बजे सोते हैं या लेट सोते हैं, सुबह जल्दी आंख उनकी खुल जाती है। क्यों? एक तो वो जो कंटेंट देखते हैं मोबाइल फोन पे उसका असर है, और दूसरा ये सबके लिए है, ये सुनना जरा, जितने लोग भी मोबाइल फोन ज्यादा यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन की ब्राइट व्हाइट लाइट होती है, सफेद रोशनी, नीली रोशनी, वो आपकी आंखों के रेटिना से ब्रेन को वो मैसेज ही नहीं पहुंचने देती कि अंधेरा हो गया है, रात हो गया है। क्यों हम लोग रात को ही सोते हैं, दिन में क्यों नहीं सोते? क्योंकि सर्काडियन रिदम हमारी इस तरह से बनाई है नेचर ने कि व्हेन देयर इज डिमिंग ऑफ लाइट, जब रोशनी कम होती है तो हमारी आंखों का रेटिना ब्रेन को मैसेज भेजता है सोने का समय हो गया है, मेलाटोनिन पिगमेंट सिक्रीट होता है। लेकिन आप लोग क्योंकि लास्ट तक उस मोबाइल को अपनी आंखों तक लगाए रखते हो और उसकी चमकीली रोशनी को अपनी आंखों के सामने रखते हो, जिस वजह से आपकी आंख का रेटिना पर्दा वो मैसेज ब्रेन को नहीं भेजता और आपको नींद ठीक से आती ही नहीं। आप ये कहते हो सुबह उठ के पता नहीं नींद आ तो गई थी लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं फील कर रहा, थका थका सा लग रहा हूं, आंखें ऐसी हो रही हैं, ऐसे आंखें मलते हुए उठेंगे। और सेकंड रीजन है उसका कि आप जब सुबह उठते हो तो भी आप सबसे पहले क्या करते हो? मेरा मोबाइल कहां है? अभी आप उठे नहीं हो, आपका ब्रेन अभी एक्टिव स्टेज में नहीं आया है, लेकिन आपका हाथ एक्टिव स्टेज में आ गया है कि मेरा मोबाइल कहां है। ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की एक निशानी है। जितने बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके पुअर ग्रेड हो जाते हैं। कभी किसी आईएएस का इंटरव्यू देखा है आपने? देखा आईएएस का इंटरव्यू? कोई बड़ा व्यक्ति हो उसका इंटरव्यू देखा है? कभी उस व्यक्ति ने यह कहा है कि मैं ना फेसबुक बहुत यूज करता था इसीलिए मैं बड़ा होकर आईएएस बन पाया, मैं बहुत इंस्टाग्राम चलाती थी सर इसीलिए मैं आईपीएस बन गई। आज मैं जहां कहीं भी हूं, मैं आईपीएस जो बनी हूं ना, उसमें इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा रोल है। जितनी रील्स मैंने देखी, जितने फॉलोअर्स मेरे थे, मैं इसीलिए आईपीएस बन पाई, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू इंस्टाग्राम। यानी जो बच्चे ज्यादा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया चलाते हैं उनके पुअर ग्रेड्स होते हैं, और जो एम्प्लॉइज ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया चलाते हैं उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन लाइफ, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर या स्मार्टफोन का यूज करते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में असली लोगों के प्रति अपने रिलेशनशिप बिहेवियर को खराब कर लेते हैं। पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? जिसके फेसबुक पर फॉलोअर्स ज्यादा है, उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो मेरे पापा से अच्छा है। तो इग्नोरिंग रिलेशनशिप इन रियल लाइफ, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स, दूसरों के प्रति दया भावना रखना हम लोगों का एक इमोशनल बिहेवियर का पार्ट है। लेकिन जितने लोग भी स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके अंदर से एम्पैथी खत्म हो रही है। इसीलिए आज आप देखिए कि कोई सड़क पर जलती कार में मर रहा हो तो लोग उसे बचाने नहीं जाते बल्कि उसकी रील बनाने दौड़ते हैं। वेरी गुड।
मिमिकिंग ऑफ करेक्टर्स। आप लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? बोर हो रहे हो क्या? फिर शोर कौन मचा रहा है? ध्यान से सुनिए। मिमिकिंग ऑफ करेक्टर्स। क्या आपने एक बात नोट की कि एक बच्चा जो बचपन से कार्टून चैनल देखता है, नोबिता देखता है, डोरेमोन देखता है, वो उसकी आवाजें निकालना शुरू कर देता है। मैं नहीं जाऊंगा, हाय मम्मी आप तो मुझे ऐसे ही डांटती रहती हो। मिमिकिंग ऑफ बिहेवियर। तो आप देखिए कि हमारे ब्रेन ने अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उस करेक्टर के, उस बिहेवियर को अपने अंदर समायोजित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप जितनी रील्स देखते हैं उनमें से जो आप सीखते हैं अननोइंगली और अनकॉन्शियसली, आप सोचते हैं कि मैंने 2 मिनट की हंसी के लिए इस रील को देख लिया, लेकिन उस रील की गहरी छाप आपके दिमाग पर और आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ती हुई चली जाती है। अब चलते हैं हम फिजिकल सिम्टम्स की तरफ जो फोन हमारे शरीर पर डालता है। बोर हो रहे हो क्या सर? बोर हो रहा है कोई? तो आइए जानते हैं कि हमारे शरीर पर स्मार्टफोन, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। फोन आया क्या? ऐसा लगा मुझे फोन आया। जब आपका फोन बज ना रहा हो और आपको लगे कि फोन बज रहा है, जब आपका फोन वाइब्रेट ना हो रहा हो और आपको लगे कि मेरे फोन में वाइब्रेशन हो रही है, किसी का फोन आ रहा है, फोन आपके पास है ही नहीं, तब आपको लगे कि मेरा फोन बज रहा है, मेरा फोन आ रहा है, फोन वाइब्रेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, और इसे हाइपोवाइबोकॉन्ड्रिया या रिंग्जाइटी भी कहते हैं या फॉसिलारम भी कहते हैं। ये भी एक तरह का बिहेवियरल डिसऑर्डर है। आपको पता है कि आप जब किसी को मैसेज करते हैं तो अपनी गर्दन को झुका लेते हैं, कोई मेरे मैसेज पढ़ ना ले, पापा ना देख ले, मम्मी ना देख ले, साथ में बैठा हुआ लड़का लड़की ना देख ले। हर 15 डिग्री के बेंट के साथ आपकी गर्दन पर पड़ने वाले फोर्स की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ती चली जाती है, जिस वजह से आपको आज सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। आपके अंदर हेडेक रहता है, आपको नींद ठीक से नहीं आती, आपको चक्कर आते हैं, शोल्डर्स में पेन रहता है और आप कहते हो आज तो बड़ा काम कर लिया, बड़ा थक गया। हर 15 डिग्री पर कैसे ये फोर्स बढ़ती चली जाती है। जब आपकी गर्दन 15 डिग्री पर बेंट होती है तो आपकी गर्दन पर 27 पाउंड की फोर्स पड़ती है। जब आपकी गर्दन 30 डिग्री पर बेंट होती है तो आपकी गर्दन पर 40 पाउंड की फोर्स पड़ती है। जब आपकी गर्दन 45 डिग्री पर बेंट होती है तो आपकी गर्दन पर 49 पाउंड की फोर्स पड़ती है। और जब आपकी गर्दन 60 डिग्री पर बेंट होती है तो आपकी गर्दन पर 60 पाउंड की फोर्स बढ़ती है। हर 15 डिग्री के साथ वो फोर्स बढ़ती चली गई। और आपने देखा होगा कि कई लोग पूरा क्रिकेट मैच या पूरी मूवी ऐसे हाथ में पकड़ के देखते रहते हैं। अरे मैं टीवी कहां देखता हूं, मेरे पास फोन है, 5G का नेटवर्क है, अनलिमिटेड डाटा है, कौन देखेगा टीवी। जो लोग ज्यादा देर तक अपने फोन को इस तरह से होल्ड करते हैं, और इस होल्डिंग के कारण होता क्या है कि आपकी जो इन्वर्स मीडियन नर्व है जो यहां से जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, आपका हाथ स्टेबल नहीं रहता, कांपता रहता है, और आपकी जो फाइन मूवमेंट की स्किल्स है वो कमजोर हो जाती है। एक लड़की आई मेरे क्लिनिक में 6 महीने पहले, डॉक्टर साहब, मैं कहा हाँ, मेरी उंगलियों के अंदर कुछ मुझे फील नहीं होता, मैं ऐसे टच कर रही हूं, मुझे नहीं पता लगता ये लेक्चर स्टैंड है, गर्म पानी में उंगलियां डाल रही हूं, गर्म पानी नहीं लगता, ठंडा पानी में उंगलियां डालती हूं, ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों में नंबनेस और पैरालिसिस हो गया है। क्यों? सारा दिन रील्स चलाने से। हमारी उंगलियों के जो ये एंड्स होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, जितना हम इन्हें ओवर यूज करते हैं, इनकी जो टेक्टाइल सेंसेशन है वो लॉस्ट होने लगती है। और जो लोग ये मैसेज भेजते हैं, आज आप देख रहे हैं लड़के लड़कियां एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, हेलो बाबू, हेलो सोना, हेलो जानू, तो आप ये बना रहे होते हैं, बनाते होते हैं ऐसे हाथ, मैसेज टाइप कर रहे हैं किसी को। स्मार्ट हूं ना मैं, स्मार्टफोन यूज करती हूं, कई लोग तो एक हाथ से चला लेता हूं मैं। जब आप ऐसे करते हैं तो बन जाता है क्लॉ, और इस बीमारी को कहते हैं टेक्स्ट क्लॉ। जो लोग ज्यादा मैसेज भेजते हैं उनको टेक्स्ट क्लॉ डेवलप हो जाता है, जिससे आगे चलकर उनको कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या टेंडेनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज डेवलप हो जाती है। बोर हो रहे हो क्या? जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया चलाते हैं उनकी आई डैमेज हो जाती है 2 कारणों से। नंबर 1, एक तो हमारी आंखों की एकोमोडेशन पावर। क्या होती है एकोमोडेशन पावर?
एकोमोडेशन पावर क्या होती है आंख की? परमवीर चक्र अवार्डी श्री योगेंद्र सिंह यादव मेरे सामने बैठे हैं, बड़े पास बैठे हैं, साफ दिख रहे हैं। वो पीली शर्ट पहने हुआ बच्चा बहुत दूर बैठा है, वो भी मुझे साफ दिख रहा है। पास और दूर की चीज को साफ देख पाना ही आंख की कैपेबिलिटी यानी एकोमोडेशन पावर कहलाती है। लेकिन जब आप किसी चीज को बहुत देर तक पास रखते हैं तो आपकी आंख की एकोमोडेशन पावर वीक हो जाती है। आपकी आंख केवल बस पास की चीज़ों को देखने तक ही सीमित रह जाती है और आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दूर का कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, ज़रा देखिए ना मेरी आंखें चेक करके मुझे क्या हो गया है। फ़ोन चलाती हो? नहीं, फ़ोन तो मैं बहुत कम चलाती हूँ। लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती और उसे दूर का चश्मा चढ़ जाता है। और ना केवल नजर कमजोर होना यानी आपके अंदर मायोपिया डेवलप हो सकता है, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फोन की वो ब्राइट व्हाइट लाइट, ब्लू लाइट जब रेटिना के ऊपर पड़ती रहती है स्क्रीन टाइम 6 घंटे 7 घंटे के दौरान, वो आपके रेटिना में मौजूद पिगमेंट को परमानेंटली ब्लीच कर देती है, जिससे आपके अंदर अंधापन डेवलप हो सकता है। साइबर बुलिंग, जो लड़कियां ज्यादा सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती हैं उन्हें इंटरनेट पर भद्दी गालियों और संदेशों का सामना करना पड़ता है। साइबर क्राइम्स, जो लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके साथ 70% ज्यादा चांसेस है किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने के। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, आप जरा ये पॉइंट समझना। बुला लो किसी बच्चे को ऊपर, चुपचाप इधर सुनो। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन का मतलब है कि हम कितनी देर तक एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अगर मैं यहां पर खड़ा होकर बोल रहा हूं और आपका जो अटेंशन है वहां पर 2 मिनट तक रहा, तो दैट मीन्स 2 मिनट इज योर अटेंशन स्पैन, योर माइंड इज नॉट डाइवर्टेड, योर माइंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड। बट अगर वो 30 सेकंड का हो गया है तो 2 मिनट से घट के 30 सेकंड पर हो गया है। यानी पिछले 25 साल में सोशल मीडिया आने के बाद हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो 2.5 मिनट से 30 सेकंड पर आ गया है, यानी उतना ही जितना एक इंस्टाग्राम की रील होती है। क्योंकि सोशल मीडिया ने आपके ब्रेन को, आपके अटेंशन स्पैन को उसी तरह से डिजाइन कर दिया है। सुसाइडल टेंडेंसी, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। जो लोग ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए वीडियो तो नहीं देखते लेकिन गाने सुनते हैं कान में ईयरफोन लगाकर, उनकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, कान के पर्दे डैमेज हो जाते हैं। और ना केवल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होने लगती है, घबराहट, तेज बीट वाले गाने सुनने से। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट आप जो देख रहे हैं उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। ब्रेन ट्यूमर, जो लोग कान के पास फोन रख के ऐसे सुनते हैं, हेलो पहुंच गई, हाँ पहुंच गई, क्या होता है उससे? जो फोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसे आरएफ बोलते हैं, जैसे ही वो आपकी बॉडी के टिश्यू के कांटेक्ट में आती है तो आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है? टिश्यू डैमेज होने लगता है, उससे आपको ब्रेन ट्यूमर भी डेवलप हो सकता है। आजकल जनरेशन में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, मैसेंजर ज्यादा यूज करने से इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, एंगर, गुस्सा डेवलप हो रहा है। आप लोगों के ऊपर क्रिएटिविटी पर असर पड़ रहा है। कितने लोग चैट जीपीटी का नाम सुना है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैट जीपीटी, इन सब ने उसका नाम सुना है। जो लोग भी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ता है। और जरा आपको यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मैम 15 मिनट्स ले लूं मैं? बोर हो रहे हो क्या आप लोग? हमारे क्लासरूम्स में आप देख रहे होंगे कि पहले चौक बोर्ड से पढ़ाते थे, चौक पे से लिखते थे बोर्ड में। आजकल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे हम लोग। जब हम लोग चौक बोर्ड से पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के सारे एरियाज इक्वल तरीके से एक्टिवेट होते हैं। वो देखो, वो हवाई जहाज जा रहा है, दिख रहा है आपको? वो देखो पीछे, देखो जा रहा है, दिख रहा है? इमेजिन करो हवाई जहाज जा रहा है, दिख रहा है? और इसे कहते हैं चौक बोर्ड से पढ़ाना। और वही हवाई जहाज में अगर आपको टीवी पर वहां पर लगाकर दिखा दूं तो आपके ब्रेन का केवल एक ही पार्ट एक्टिवेट होगा, वो है ऑक्सीपिटल लोब। जबकि
उस प्लेन की इमेज अपने माइंड में बनाने के लिए आपकी फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, एक्सिपिटल लोब और सेरिबेलम और पोंटोमेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया इक्वल तरीके से एक्टिवेट होता है। इसीलिए जितना हो सके आपने डिजिटल बुक से या वीडियो से नहीं, टेक्स्ट बुक्स या चॉक बोर्ड से या पेंसिल पेन से ही पढ़ना है। एक्सीडेंट्स का कारण बन रहा है ज्यादा मोबाइल यूज करना, और जो लोग भी रील देखते हुए, मोबाइल फोन चलाते हुए मुंह बनाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई रील चला रहा होता है ऐसे करता है। जितने लोग भी ये मुंह बनाते हैं, फोटो खींचते हुए मुंह बनाते हैं, ओवर यूज ऑफ फेशियल मसल्स आपके अंदर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडेनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, ड्यूक एवेरियन सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया मैंने आपको बता ही दिया है, ओबेसिटी, जो लोग भी ज्यादा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया चलाते हैं उनके अंदर मोटापा ज्यादा डेवलप हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज ऐसी एप्स आ गई हैं जो आपको घर बैठे सामान डिलीवर कर देती हैं। किसने यूज किया 10 मिनट वाली डिलीवरी ऐप की, मैं ऑर्डर कर दिया और घर पे सामान आ गया। ये डिजाइन की गई थी उन लोगों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप है, जो चल के जा नहीं सकते, इसीलिए लोगों ने सोचा कि चलो उनके लिए ऐप डेवलप कर देते हैं, घर बैठे इनको सामान मिल जाएगा। लेकिन आज इन ऐप्स को हम डेली यूज कर रहे हैं, जिससे हमें मोटापा डेवलप हो रहा है, हाइपरटेंशन, हम लोगों के अंदर बीपी की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। और ना केवल स्मार्टफोन वाले लोगों के अंदर, जो सिंपल फोन पर आधे घंटे से ज्यादा डेली बात करते हैं, साइलेंस, जो सिंपल फोन पर आधे घंटे से ज्यादा बात करते हैं, स्मार्टफोन भी नहीं चलाते, तो एक रिसर्च में पाया गया कि उन लोगों के अंदर 12% ज्यादा चांसेस हैं आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर डेवलप करने के। ये रिपोर्ट है यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी, जिसे यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ने छापा। और एक फोन की स्क्रीन आपकी टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया कैरी करती है, क्योंकि आप खाना खाते हुए भी अपना फोन इस्तेमाल करते हो, खाना फोन पे लग गया, फिर आप टॉयलेट जाकर बिना हाथ धोए अगर गलती से आपका फोन पर हाथ लग गया तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया, जिससे खाना और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, बैक्टीरिया फंगस को, और आपका फोन गंदा हो जाता है एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा। इसलिए अपने फोन को डेली आपने सैनिटाइज जरूर करना है। किससे? सैनिटाइजर से? नो, फिनाइल से नहीं, आपने उसे सैनिटाइज करना है 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, या नॉर्मल वाटर में कॉटन को डैम्प करके, जिससे कि उसकी प्लास्टिक की लेयर खराब ना हो। अगर आप नॉर्मल अल्कोहल वाला सैनिटाइजर अपने फोन पर लगा देंगे तो आपकी जो फोन के ऊपर स्क्रीन है, जो ओलिगोफोबिक स्क्रीन है, वो खराब हो जाएगी, या प्लास्टिक के पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। तो ये तो था लेक्चर कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी बॉडी और ब्रेन पर क्या असर डाल रहा है। अगर आप बोर हो रहे हो तो मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, वरना कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता था कि आप फोन को कैसे छोड़ सकते हो। अगर मैं मेरे पास, कौन कौन सुनना चाहता है फोन कैसे छोड़ सकते हैं? चलिए, सो नाउ हैव दैट इनसाइट दैट हाउ वी कैन डिटॉक्सिफाई फ्रॉम आवर मोबाइल फोन। अब फिर इधर देख लो चुपचाप, इधर सुन लो चुपचाप, वरना किसी एक को बुला के अभी पूछ लूंगा क्या क्या बताएं। अपने फोन को घड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दो। जितने लोग भी अपने फोन में टाइम देखने के लिए फोन को बाहर निकालते हैं, आप देखोगे कि आप कभी टाइम उसमें देखते ही नहीं हो। आपको कोई नोटिफिकेशन आया मिलता है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, और आप टाइम देखना भूल जाते हो और सारा दिन उस फेसबुक में घुसे रहते हो। सेकंड, अपने फोन की स्क्रीन को कलरफुल से ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर लो, जिससे वो अपने आप नीरस हो जाए, डिसइंटरेस्टिंग हो जाए, जिससे आपको उसके अंदर इंटरेस्ट कम आए और अपने फोन को आप यूज करना छोड़ दो। अपने फोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद कर लो। अगर अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो मैंने अपनी कॉल की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन, फेसबुक की नोटिफिकेशन, पेटीएम की नोटिफिकेशन, गूगल पे की नोटिफिकेशन, अमेजन प्राइम की नोटिफिकेशन सारी ऑफ कर दी। क्यों? अगर मैं वो नोटिफिकेशन ही चेक करूंगा तो आपको लेक्चर दे पाऊंगा? उसके बाद मॉनिटर यूर स्क्रीन टाइम। आप देखिए कि आप दिन में कितनी देर फोन चला रहे हैं और क्यों। और क्यों का जवाब है आपकी माइंडफुलनेस में। आप जितनी बार भी फोन चला रहे हैं, आप फोन क्यों चला रहे हैं, जब आप अपने दिमाग में रखेंगे, बीइंग माइंडफुल कैन आल्सो लीव योर बैड हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जैसी स्टूपिड एप्लीकेशंस जिसने आपको आज तक कोई बेनिफिट नहीं दिया, उनको अभी की अभी अनइंस्टॉल कर दें। एक ही डिवाइस पर आप लॉग इन करें। आज कंपनी वालों ने बहुत ही अच्छा खेल खेला है आप लोगों के साथ। पहले आप लोगों को मोबाइल फोन पकड़ाया, उसमें व्हाट्सएप दिया। उसके बाद जब उसे लगा कि यार ये बंदा तो पढ़ाई के लिए लैपटॉप चलाता है, इसको लैपटॉप पे भी व्हाट्सएप खोल के देते हैं, व्हाट्सएप वेब चलाया।
जब उसने देखा अरे यार ये तो ड्राइविंग के टाइम पे लैपटॉप और मोबाइल दोनों ही नहीं यूज करता, अब क्या करें, अभी भी नहीं व्हाट्सएप देख रहा है तो उसने आपको स्मार्ट वॉच पहना दी, घड़ी। मोबाइल पे भी चला व्हाट्सएप, लैपटॉप पे भी चला व्हाट्सएप और घड़ी पर भी चला व्हाट्सएप। तो एक ही डिवाइस पर आप लॉगिन रहें और हो सके तो सिर्फ अपने कंप्यूटर पर ही। ब्लॉक आउट टाइम इंटरवल्स, हर हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स जरूर करें जिस दिन आपने मोबाइल फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। डोंट किल यूर बोर्डम विद मोबाइल फोन। जब भी आप बोर हो रहे हो, डॉक्टर साहब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं क्या करूँ, फिर मैं सोचा मोबाइल चला लेती हूँ। जितने भी आप टाइम को, बोर्डम को किल करने के लिए मोबाइल चलाते हो, आपकी क्रिएटिविटी को कम करता है। अगर आपने उस बोर्डम को किल करना है तो कोई क्रिएटिव चीज करने की कोशिश कीजिए। डिलीट एप्स फ्रॉम मोबाइल फोन। जिन एप्स की कोई जरूरत नहीं है, जैसे एक ऐप आपने कभी इंस्टॉल करी थी अपनी फोटो को सुंदर बनाने के लिए, अब वो फोटो ऐप नहीं चलाते, उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दीजिए, जिससे कि आपकी नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगी। और साथ में अगर वो डाटा आपका चुरा रही है बैकग्राउंड में ऐप, आज हर ऐप आपका माइक्रोफोन बनकर आपकी बातें सुन रही है, आज हर ऐप आपके फोन में स्टोर होने वाला पासवर्ड जांच रही है। तो आप ऐसी अनयूजफुल एप्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अपनी एक्टिविटीज को पहले ही प्लान करके चलिए। अब मैं यहाँ हनुमानगढ़ आया, अभी आप मेरे फोन में देखेंगे मैंने नोट्स में प्लान किया हुआ है कि मेरे को कल कुरुक्षेत्र जाना है, पैनोरमा में वहां मेरा लेक्चर है, उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़नी है, जिससे एक शेड्यूल बन जाएगा और आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आप मोबाइल फोन कम यूज करेंगे। अगर आप स्कूल में हैं, खाना खा रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप किसी फंक्शन में हैं, शादी ब्याह एंगेजमेंट में हैं, या कहीं रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जा रहे हैं, ऐसी सोशल सिचुएशंस में अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट कर दें। अपने फोन को अपने बेडरूम से आधा घंटा पहले ही बाहर रख दें। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, सेकंड आप अगर मैरिड हैं तो मैरिटल रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, और अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। तो अपने फोन को अपने बेडरूम से बाहर छोड़िए। अगर आप फोन चलाने के अलावा कोई काम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, डांसिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लो। मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास पढ़ाई के ही पैसे नहीं है, मैं कहाँ से हॉबीज ज्वाइन करूंगा? कोई वॉलंटियर एक्टिविटीज ज्वाइन कर लो। हमारे देश में रेड क्रॉस सोसाइटी को या गुरुद्वारों को, मंदिरों को इतने वॉलंटियर्स की जरूरत है, वहां जाके सेवा कर लो। ये सिर्फ बहाना है आपका फोन चलाने का। डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली डोपामिन, एंडोर्फिन और सीरोटोनिन सिक्रीट होता है, जिससे आपको फोन चलाने में उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको पहले आता था, क्योंकि डोपामिन अब आपको नेचुरली मिल रहा है। और आपको मालूम है, आपने एक चीज नोट करी होगी, साइलेंस, आपने एक चीज नोट करी होगी, जब आप खेल के आते हैं कहीं पर, क्रिकेट, वॉलीबॉल या कोई भी मैच, तो आप थके हुए नहीं, खुश महसूस करते हैं, फ्रेश, मजा आ गया, आज तो खेला, बहुत पसीना ने, बहुत मजा आ गया मम्मी, आज मैं खेल के आई, क्रिकेट मैच खेल के। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली डोपामिन और सीरोटोनिन सिक्रीट हुआ। मेक टू मीट न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्त बनाएं और उन्हें पर्सनली मिलिए, बजाय कि उनसे इन एप्स के थ्रू चैटिंग करने के। अनसब्सक्राइब फ्रॉम ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस। आप आज जिस भी शोरूम में जाते हैं वो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ले लेते हैं और आपको तंग करते रहते हैं अपने ऑफर्स या नोटिफिकेशंस भेज के, तो उन सभी से अनसब्सक्राइब कर दीजिए। फोटोग्राफी जरूर कीजिए, लेकिन उसे पोस्ट मत कीजिए। जितना हो सके रेडियो पर गाने सुनिए, जितना हो सके लाइव परफॉर्मेंसेस जाकर देखिए। अगर आज ये लेक्चर यूट्यूब पे लाइव चल रहा है तो उस व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि मैं फिजिकली प्रेजेंट होकर अटेंड कर लूं उस लेक्चर को, बजाय कि मैं यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर देखूं, जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो कि सफर में जा रहे हो, तो खिड़की से बाहर निकल अपनी आंखों को बाहर निकाल के जरा देखो कि बाहर क्या हो रहा है, बजाय कि मोबाइल में घुसने के। कोई क्लब ज्वाइन कर लो, कोई मेंबरशिप ले लो। अगर आप बोर हो रहे हो तो अपने शहर की लोकल मार्केट घुमाओ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। तारों को देखो, लिसन, ये सबसे आसान काम है, इसका कोई टैक्स नहीं लगता। जब कभी अपनी लाइफ में आप बहुत परेशान हो तो आपको तारों को देखना चाहिए। क्यों? बिकॉज लुकिंग एट द स्टार्स आपके माइंड को सबसे ज्यादा रिलैक्स करता है। उस टाइम आपकी आईज भी सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है, क्योंकि आपकी आंखों का लेंस सबसे ज्यादा फ्लैट हो चुका होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं नीले आसमान को, इसीलिए जब आप देखते हैं हरी घास को, इसीलिए अब जब आप देखते हैं चांद सितारों को, तो आपको शांति मिलती है, बिकॉज इट सीक्रेट्स डोपामिन। चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनिए और जितना हो सके उतनी फिजिकल बुक्स पढ़िए, बजाय कि पीडीएफ और टैब से
पढ़ने की। तो एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ का, और साथ में श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ का कि उन्होंने मुझे इतना इंपॉर्टेंट मौका दिया और इस लायक समझा कि हरियाणा की धरती से 350 किलोमीटर दूर राजस्थान की इस धरती पर उस व्यक्ति के सामने, विशिष्ट व्यक्ति के सामने मैं साक्षात होकर अपनी ये प्रेजेंटेशन दे सकूं, ताकि आप सब युवा वर्ग और आप सब लोग इस मोबाइल के नशे से दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।